हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे ज़मीन की रजिस्ट्री या मान लीजिए ज़मीन से संबंधित या किसी संबंधित कोई एग्रीमेंट या मान लीजिए कोई वसीयत विल या मान लीजिए वहाँ पे कोई गिफ्ट डीड भी हो सकती है। कैंसिलेशन की प्रक्रिया क्या है और यहाँ पे मैं विद कानून की बात करूँगा जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 31 एंड 32 के बारे में प्रावधान करते हैं। तो चलिए साथियों, टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखितों का रद्दीकरण यानी कि कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो कैसे आप लिखितों का यानी कि मान लीजिए जैसे जो मैंने आपको बताया रजिस्ट्री है, वसीयत है, ठीक है, गिफ्ट डीड है, सेल डीड है, तो कैसे आप रजिस्ट्री करवा सकते हो, तो उसी का प्रावधान मैं आपको फुल प्रोसेस यहाँ पे समझाने वाला हूँ। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ साथियों इससे पहले कि यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ठीक है, या उत्तर प्रदेश में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हैं, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, कोई विवादित तो नहीं, इस पर लोन तो नहीं, तो चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, आते हैं अपने टॉपिक पर कि कब रद्दीकरण किया जा सकता है, प्रक्रिया क्या है। साथियों, कई बार क्या होता है कि फ्रॉड तरीके से रजिस्ट्री करवा ली जाती है। ठीक है, मान लीजिए किसी की उम्र कम है या मान लीजिए किसी ने पैसा नहीं दिया, बिना प्रतिफल के रजिस्ट्री करवा ली है, मान लीजिए किसी ने फर्जी वसीयत करवा ली है, आपको उससे दिक्कत हो रही है, तो आप करवा सकते हैं। ये कानून जो है वो दिया गया है, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 31 एंड 32 स्पष्ट है। क्या है अब वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे साथियों, ये आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कब रद्दीकरण का आदेश दिया जा सकता है, व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर्ड, कब दिया जा सकता है। यहाँ पे लिखा है कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखित या शून्यकरणी हो, जिसको यह युक्त आशंका है कि ऐसी लिखित यदि विद्यमान छोड़ दी गई तो उसे गंभीर क्षति हो सकती है। यानी कि साथियों, कोई रजिस्ट्री हो गई है और आपको ऐसा लगा कि अगर रजिस्ट्री ये मान लीजिए बनी रही तो आपको नुकसान हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में शून्य वॉइड यानी कि निरस्त या शून्यकरण, ठीक है, न्याय निर्णित कराने के लिए वाद ला सकेगा, यानी कि न्यायालय द्वारा निर्णय कराने के लिए केस कर सकेगा। और न्यायालय को क्या पावर है, न्यायालय विवेकानुसार यानी कि न्यायालय सुविवेक से उसे ऐसा निर्णित कर सकेगा, उस न्यायालय को प्रदत्त और रद्द किया जाने का आदेश दे सकता है। यानी कि साथियों, मान लीजिए कोई रजिस्ट्री हुई है, आपको लगता है भाई इस रजिस्ट्री से हमें बहुत बड़ा नुकसान है, ये रजिस्ट्री इलीगल हुई है, विधि विरुद्ध हुई है, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं हुई है, तो आप उसे कैंसिलेशन के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, मैंने आपको कानून बता दिया। दूसरी बात साथियों, इसके बाद वो ऑर्डर दे सकता है किसे, भारतीय रजिस्ट्री अधिनियम 1908 धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो तो न्यायालय अपनी डिक्री प्रतिलिपि ऑफिसर को भेजेगा कि कार्यालय में लिखित इस प्रकार रजिस्ट्री हुआ है। ऐसे ऑफिसर पुस्तकों को अंतर्विष्ट लिखित प्रति पर उसे रद्दीकरण लिख देगा कि ये फलानी रजिस्ट्री है, वो रद्द की जाती है। ठीक है, अब साथियों, ये जो है रजिस्ट्री पार्टेबल कैंसिल भी हो सकती है। ठीक है, सेक्शन 32 कौन सी लिखित भागतः रद्द की जा सकेगी, कोई लिखित, ठीक है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट में भी पार्टेबल कैंसिल, तो ये पार्टेबल कैंसिलेशन के लिए ये किया गया है। ठीक है साथियों, जहां कोई लिखित विभिन्न अधिकारों या विभिन्न बाध्यताओं का साक्ष्य हो वहां न्यायालय उचित मामले उसे भागतः रद्द कर सकेगा। यानी कि कोई रजिस्ट्री है उसे पार्टेबल भी कैंसिल कर सकता है, ठीक है, और पूरी भी कैंसिल कर सकता है। अगर आपके साथ मान लीजिए कोई गलत हुआ है, गलत रजिस्ट्री हुई है, कोई गलत दान हुआ है, गलत विल हुआ है, गलत एग्रीमेंट हुआ है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और कोई भी आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फीस पे करके ये सारी सुविधाएं आप ले सकते हैं।